वेलकम आप सभी को यूलर्स इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आपके लिए मैं आज लेकर आ गया हूं यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन क्लास में। यूलर्स इंस्टीट्यूट के लिए यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस क्लास में 10th क्लास के मैथ को मैं लेकर आ गया हूं और आप सभी बच्चों का इंतजार खत्म हुआ और हम लोग 10th क्लास के मैथ को बहुत ही इजीली ढंग से पढ़ाने वाले हैं आप सभी को। और बिल्कुल बिल्कुल जैसे ऑफलाइन में क्लास होती है वैसे ही फीलिंग्स आएगी और आपको बहुत ही बेहतरीन जो है तरीके से पढ़ाने वाले हैं। और 10th के एग्जाम में हमारा मिशन है 450 प्लस। तो बच्चों 450 जो है 450 प्लस अंक जो है लाने के लिए तैयार हो जाइए। और इसके लिए मैथ जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और जैसा कि अपने यूलर्स इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन पर यूट्यूब पर ऐप पर पढ़ाई चल रहा है, जारी है। और जैसे जैसे जो है बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का वीडियो बैक टू बैक आ रहा था, उसी तरह मैथ का भी वीडियो बैक टू बैक आएगा। और आप सभी का इंतजार खत्म हुआ और आप हमसे बेहतर तैयारी के लिए जुड़ सकते हैं। यूलर्स इंस्टीट्यूट को इंस्टॉल कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और 10th मैथ में अब जो है मिशन हम लोग का है 450 प्लस। चलिए तो आगाज करते हैं चैप्टर का। आपके सामने है क्वेश्चन पहला यूक्लिड। और आपको बताया जा चुका है कि 10th क्लास का पहला टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन। आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, यूक्लिड डिवीजन में कहता है, देखेंगे, कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि मैं बता दूं कि यूक्लिड डिवीजन होता क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन होता है A इक्वल टू BQ प्लस R। ये यूक्लिड डिवीजन है जहां जहां 0 से बड़ा या बराबर है R और छोटा है B से। ये आपका यूक्लिड डिवीजन है। और क्वेश्चन कहता है कि 135 और 225 का HCF निकालना है। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि 125 225 यानी कि A बराबर आपका हो जाएगा 225, ध्यान देंगे। और B बराबर हम मान लेंगे 135। तो बच्चों इस यूक्लिड डिवीजन पे जैसे ही हम सेटअप किया जाएगा इस क्वेश्चन को, तो 250 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस कितना हो जाएगा बताएंगे। 225 में 135 घटाएंगे कितना होगा 0 और ये हो जाएगा आपका 90। प्यारे साथियों ये हो जाएगा 90। अब आइए, अब जो है यहाँ पर दूसरा स्टेप होगा, कितना होगा, अब 135 हो जाएगा और B का मान हो जाएगा 90। तो 90 इंटू 1। अब बताइए R का मान क्या होगा। तो 135 में से फिर 90 घटाएंगे तो क्या होगा 5 होगा और ये 4 हो जाएगा। प्यारे साथियों ये हो गया 45। अब हो जाएगा यहाँ पे 90 इक्वल टू, अब चलिए 45 गुणे 2 प्लस 0। यूक्लिड डिवीजन कहता है कि ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब यहाँ का मान जो है रिमाइंडर 0 ना हो जाए। 0 होगा तो उस कंडीशन में जो ये B का मान होगा वही HCF हो जाएगा। तो यहाँ HCF इक्वल टू हो जाता है 45। ये आपका आंसर होता है। बोलिए ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जल्दी से देखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आता है कि नहीं आता है। और ये हो गया आपका, ये देखिए ये क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन हो गया ये पहले सवाल का। दूसरे सवाल के लिए
हम लोग बनाएंगे। इसी का दूसरा सवाल है, इसी में दूसरा सवाल भी हम लोग बनाएंगे। ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। आइए दूसरे सवाल को हम लोग बनाते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल हमारा कहता है कि 196 और 38,220 को बनाना है। तो क्या होगा यहाँ पर? ए बराबर हो जाएगा 38,220 और बी बराबर क्या हो जाएगा? 196। तो पहला सेटिंग हम करते हैं 38,220, यानी कि ए बराबर बी क्यू कितने मर्त में जाएगा? कितने मर्त में जाएगा? तो इसको अलग हम भाग देकर देख लेते हैं। 38,220 को भाग देंगे 196, 196 दूनी 6 दूनी 12 का 2 और 9 दूनी 18, 1 19, 1 और ज़्यादा हो जा रहा है, नहीं ज़्यादा हो जा रहा है, तो मैं कहूँगा कि इसको एक मर्त में लेके जाएंगे, एक मर्त में। चलिए एक मर्त में जाएगा, एक मर्त में जाएगा तो 196, 12 में से 6 जाएगा तो 6 और 17 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 8 और 2 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 1, है ना। अब आइए, अब यहाँ पर हम लिखते हैं अब 9 मर्त में। 6 नवा 54 के 4 हाथ में 5 और 9 नवा 81, 5 86 के 6 हाथ में 8 और 9 8 17। अब भाई देखेंगे 12 में से 4 जाएगा तो 8 होगा और 15 में से 6 जाएगा तो होगा 9 और ये हो जाएगा यहाँ 0। अब लगता है कि 5 मर्त में कटेगा, तो 5 छक 30 का 0, 5 छक 30 का 0 और 9 पचे 45, 3 48 के साथ में 4, 980 कट गया। 195 मर्त में कट जा रहा है, तो 196 गुणे 195 प्लस कितना हो जाता है 0। ये पहले ही स्टेज में हमारा सवाल सॉल्व हो जाता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर इक्वल, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के जगह पर जो हो गया 0, तो उस कंडीशन में बी बराबर जो होगा 196 वही आपका हो जाता है HCF। तो बच्चों HCF का वैल्यू यहाँ क्या आ जाता है? 196 हो जाता है। यही आपका आंसर होता है। बोलिए, ये यूक्लिड डिवीजन का कॉन्सेप्ट है और ये भी देख लीजिएगा, इसको भी मैं बना दिया हूँ, ऐसे डायरेक्ट मैं नहीं बनाया हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा सवाल है और इसके लिए अब तीसरा सवाल हमको बनाना है। आइए तीसरे सवाल को भी मैं देखता हूँ। तीसरा सवाल प्यारे बच्चों आपके सामने है। 867 दिया है और 255 दिया हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यूक्लिड के डिवीजन से ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि 867 बराबर 255, 255 और 255 और चलिए यह 3 मर्त में जाएगा प्लस 255, तो 255 तिया 5 तिया 15 और 5 तिया 15 16 का 6 6 765, यानी कि 867 में से 765 घटाएंगे तो 7 में से 5 जाएगा तो 2 और 6 में से 6 जाएगा तो 0, 102, है ना। यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 102, ठीक है। आइए दूसरा स्टेज देखते हैं, इसमें हम लोग दूसरा स्टेप क्या कहता है। प्यारे साथियों दूसरा स्टेट क्या कहता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इसलिए अब लिखेंगे 255 इक्वल टू, है ना, 102 गुण 2, 204, है ना, प्लस तो 255 में 204, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ 51 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 51। चलिए अब आगे स्टेप में मैं देखता हूँ कि क्या होगा।
देखते हैं। अब जो है, अब यहाँ हो जाएगा 102 इक्वल टू 51 गुणे 2 प्लस 0। तो आप यहाँ a बराबर बी क्यू प्लस आर का वैल्यू 0 हो गया। उस कंडीशन में b का मान HCF जो होगा वो कितना हो जाएगा 51। ये 51 बाबू HCF होता है। देखेंगे ध्यान से, समझेंगे, बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। प्यारे बच्चों, आप सभी को, जो लोग भी देख रहे हैं इस क्लासेस को, जिनको भी ये क्लास में ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता हो, वे कमेंट करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कमेंट करके बताएंगे कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए, ये पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन का 3 क्वेश्चन था और तीनों को मैंने आपको बता दिया है। और कमेंट करके बताइएगा कि कितने लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। चलेंगे, आइए देखते हैं हम लोग अगले सवाल को। अगला सवाल हमारा आपके सामने है। अगला सवाल हमारे सामने है, दूसरा सवाल दिया हुआ है, ध्यान देंगे। दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। तो इस सवाल को दिखाने के लिए किसी भी धनात्मक जो है पूर्णांक को यूक्लिडियन एल्गोरिथम के फॉर्म में जब हम लोग सेट किया जाएगा a = bq + r के रूप में, तो हमको दिखा देना है कि 6q + 1 प्राप्त होगा, 6q + 3 प्राप्त होगा और 6q + 5 प्राप्त होगा। ये सवाल आप लोग को बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, प्यारे बच्चों, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। इसके लिए एग्जाम्पल ले लेंगे तो बहुत ही बेहतरीन होगा। एग्जाम्पल, कोई भी धनात्मक पूर्णांक अगर लेना चाहते हैं तो धनात्मक पूर्णांक में कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं। बहुत सारे धनात्मक जो है पूर्णांक है। और कहता है कि 6q + 1 के रूप में की बात बोलना है। तो 10 को अगर मैं लिखता हूं अगर यूक्लिडियन एल्गोरिथम में, तो 6 गुणे 1 और प्लस कितना हो जाएगा 6 गुणे 6 में 6, ये हो जाएगा। देखिए, तो कहता है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सॉरी धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है। सॉरी, धनात्मक विषम पूर्णांक में आप कोई भी संख्या ले सकते हो। 1 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 9 ले सकते हो और डॉट 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 ले सकते हो। प्यारे बच्चों, 1 बराबर मैं लिख दूंगा 6 × 0 + 1 और 3 को मैं लिख दूंगा 6 × 0 + 3। प्यारे बच्चों, 5 को लिख दूंगा 6 × 0 + 5। उसी तरीके से 7 को मैं लिख दूंगा 6 × 1 + 1। 9 को लिख दूंगा 6 × 1 + 3। 11 को लिख दूंगा 6 × 1 + 5। उसी तरह 13 को लिख दूंगा कि 6 × 2 + 1। उसी तरह 15 को लिख दूंगा कि 6 × 2 × 3। उसी तरह 17 को लिख दूंगा कि 6 × 2 + 5। आप हर स्टेज में आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ 6 यहाँ है तो q का मान यहाँ कितना है 0 है, आप +1 के रूप में है। यहाँ भी वही बात है कि 6 × q प्लस, देखिए यहाँ 3 का रूप हो गया, 6 × q प्लस यहाँ 5 का रूप हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी ध्यान देना है कि 6 और q का मान यहाँ 1 है तो 6q + 1 हो जा रहा है। यहाँ भी 6q + 3 हो जा रहा है, यहाँ भी 6q + 5 हो जा रहा है। इन सारे एग्जाम्पलों से हम लोग ये कह दे रहे हैं कि क्लियरली विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक जो है 6q + 1 के रूप में हो सकता है या 6q + 3 के रूप में हो सकता है या 6q + 5 के रूप में हो सकता है। बोलिए, कमेंट करके बताइएगा कि इन सवाल को समझ में आया है कि नहीं आया है। प्यारे बच्चों, ये 2 सवाल आप लोग को इस पहले जो है वीडियो में मैंने बताया है
नेक्स्ट क्लासेस में इसका सेकंड क्वेश्चन भी बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।